नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे खलीज के एक ऐसे तारीखी लम्हे की जानिब जिसमें ताकत, दिफा और मईशत सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, बात हो रही है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा जदीद तरीन जंगी तैयारे JF-17 थंडर की। ये तैयारा सिर्फ फिजाओं में परवाज नहीं करता बल्कि दुश्मन, खास तौर पर इसराइल की जारहियत के खिलाफ कतर की हिफाजत में मोहलक साबित होगा और खलीज में मुस्लिम ममालिक के नए अस्करी इत्तेहाद की बुनियाद रखेगा। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं, पाकिस्तान के लिए भी ये कदम इक्तिसादी और सनती लिहाज से फ़ायदेमंद है। मजदूरों को नई नौकरियां, पाकिस्तान की दिफाई सनत में तरक्की और ऑयल इंपोर्ट्स में मुमकिना कमी और सस्ती सब कुछ इस मुआहदे से मुंसलिक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन इस मुस्लिम दिफाई और इक्तिसादी ब्लॉक के क़याम में अपना किरदार अदा कर रहा है ताकि मशरिक़ वस्ता में एक मजबूत और खुद मुख्तार ताकत उभरे। चलिए नाजरीन, आज हम जानेंगे कि ये JF-17 थंडर किस तरह कतर के आसमान और इसराइल के मंसूबों के बीच एक बड़ी रुकावट बनेगा, पाकिस्तान को कौन से इक्तिसादी फ़वाइद हासिल होंगे और ये नए मुस्लिम दिफाई ब्लॉक खित्ते में ताकत का नया तवाज़ुन कैसे कायम करेगा। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है। हकीकत यह है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं बल्कि खलीज में एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम रखता है। अमीर शेख तमीम ने अपने मुल्क को मजबूत दिफाई पोजीशन देने के लिए ये कदम उठाया ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी सूरत पूरे ना हो सकें। कतर की सरजमीन तवानाई के वसाइल से माला माल है और खलीज फारस में वाक़े होने की वजह से हर वक्त बैनुल अक़वामी कशीदगी का मरकज़ रहती है। यही वो जगह है जहां दुश्मन की आंखें अक्सर लगी रहती हैं और यही वो जगह है जहां JF-17 थंडर अपना इस्बात दिखाएगा। और यही वक्त था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ कतर के अमीर की हौसला अफजाई की बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने कतर की फिजाओं में भी कदम रखा तो जवाब फौरी और मोहलक हो। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, 1970 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। रीफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजाओं में मौजूद रह सकता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन हथियारों से लैस है। BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और PL-12 मिसाइल समेत जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को तबाह कर सकता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स और कमांड सेंटर्स को खत्म करने की सलाहियत रखता है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी दुश्मन के पास दिफाई मौका तकरीबन सिफर रह जाता है। दोस्तों, कतर की फौज अब JF-17 के साथ सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि फिजाई हिकमत अमली में भी इजाफा कर रही है। कतर के अमीर शेख तमीम के कहने पर यह तैयारा खलीज फारिस में कतर की फिजाई हुदूद, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन और UAE की सरहदों के करीब तैनात हो सकता है ताकि किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरी जवाब दिया जा सके। ये ना सिर्फ कतर की हिफाजत बल्कि पूरे खलीज के मुस्लिम ममालिक के लिए एक इशारा है कि अब यहाँ पर कमजोर मुल्क नहीं बल्कि हर हमले का जवाब मोहलक और फौरी दिया जाएगा। ये तैयारा पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया है, यानी ना सिर्फ जहाज बल्कि तरबियत, सॉफ्टवेयर और मरम्मत का निज़ाम भी शामिल है। कतर के पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है और पाकिस्तानी मुशीर भी कतर के दिफाई मंसूबों में शामिल हैं ताकि JF-17 थंडर का हर फीचर मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल हो। ये इत्तेहाद कतर के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती है कि अगर किसी ने कमजोर मुल्क पर हमला किया तो जवाब सिर्फ कतर और उसके दोस्त ममालिक की तरफ से होगा। नाजरीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये महंगे दुश्मनी के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां मगरिबी तैयारे अरबों में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत पर दस्तयाब है और इसकी ऑपरेशनल सलाहियत में कोई कमी नहीं। यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान की जानिब से ये तैयारा कबूल किया और ये कदम आने वाले बरसों में खलीज में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला है।
दोस्तों, कतर और पाकिस्तान का ये नया अस्करी इत्तेहाद खलीज फारस में एक नया ब्लॉक कायम करने की तरफ इशारा है, जिसमें दोनों ममालिक के अलावा मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ दिफाई है, ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकि हर हमले का जवाब फौरी और मोहलक हो और किसी भी गैर मुल्की मुदाखिलत को नाकाम बनाया जा सके। आखिर में नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक पैगाम है कि कतर की हिफाजत अब सिर्फ उसकी फिजाओं और ज़मीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जदीद दिफाई हथियारों से होगी। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि यहाँ सिर्फ अमन नहीं बल्कि ताकत भी मौजूद है और किसी भी गलत कदम की कीमत भारी होगी। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और कतर का ये नया अस्करी इत्तेहाद वाकई खलीज में ताकत का नया बाब खोल रहा है, तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए हैं।